Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anuradha and how are you guys doing? I'm good and I have just recovered from an illness, so I'm now feeling good. So मेरे दिमाग में तो बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आता है और आता भी था पहले कि हम सब कुछ सही करते हैं, दूसरों के साथ गलत इंटेंशन से कुछ काम नहीं करते हैं, दूसरे चाहे जैसे भी हो, देन ऑल्सो वी एक्ट सो रेस्पेक्टफुल टू पीपल, वी treat people with love and respect, and why people are always want to pull you down and show as if you are a villain, and they will taunt you, they will pull your legs, they will make you feel bad about yourself, and that is yeah, this happens with me. हाउएवर पीपल आर उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कांड करी है, मुझे पता है, आई नो दैट फैक्ट, बट स्टिल आई रेस्पेक्ट पीपल. आई थिंक दैट एवरीबडी इज़ अ सिनर in the eyes of God, so and our God loves everyone, whether you are a good person, whether you are not, but God loves everyone. but मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे होता था कि पार्शलिटी क्यों होता है हमेशा, और हमेशा हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और उन लोग मैं हमेशा ये सोचती थी और गॉड से क्वेश्चन पूछती थी कि उनके साथ कभी कुछ बुरा होता है क्या, या फिर सिर्फ हमारे साथ ही होता है, इतना कुछ हो जाता है, बार बार यही चीज़ बुरा चीज़ होते जाता है, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं जस्ट कीप फेथ, और जो करना है हमें वही करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें वो नहीं सोचना है, और हमें जो करना चाहिए हमें वो करना है, और लोग क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं सोच रहा है. और मैं हमेशा ये सोचती थी लोग मेरे अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे फंसा दिए, तो षड्यंत्र करते भी थे, फंसाते भी थे, और लेकिन मैं सोचती रहती थी उसी के बारे में, और मैं ये भी सोचती थी कि गॉड कुछ कर नहीं रहा है, और उनको क्या पनिशमेंट नहीं मिलता है, और हम कुछ नहीं करके भी हम मतलब हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम इतना प्रॉब्लम्स में, ऐसे मैं सोचती थी. लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स फिर भी आते रहे, और बहुत बार प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन हमेशा मैं क्रॉस कर जाती थी वो प्रॉब्लम्स का, बहुत मुश्किल से सॉल्यूशन मिल भी जाता था. और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि प्रॉब्लम्स आता है तेरे लाइफ में, लेकिन वो सॉल्व भी तो हो जाता है. बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं वो अंदर में था कि क्यों, वाई आई एम चोजन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ फसाड. एंड मैंने तो कुछ किसी के लिए गलत इंटेंशन कभी सोचती नहीं हूँ ना, फिर भी ऐसे क्यों होता है, आई यूज़ टू थिंक. पर लेटली इन दिस मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे कुछ होते रहा. आई हैड टू फाइट फॉर माई वेलबींग, आई हैड टू फाइट फॉर माई एग्जिस्टेंस, आई हैड टू फाइट फॉर माई हेल्थ. सो इन बहुत कम अभी हाल ही में मुझे ये समझ में आया है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, यू नीड टू हैव फेथ. मुझे लगता है भगवान बहुत सारे मुश्किलें मेरे आगे इसीलिए लेके आ रहा था कि मैं फेथ को अपने अंदर में जगह दूँ, मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, और जितना भी कुछ भी बहुत बड़ा चीज़ हो जाए तो भी मैं उसको मामूली समझूँ. और वो चीज़ अभी हो पा रहा है बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम्स ऐसे घटी है, मुझे उस दौर से गुजरना पड़ा है, एंजाइटी, एंगर और बहुत सारी चीज़ों से, डर, डिप्रेशन, बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ. इसीलिए मैं अभी वो चीज़ को आराम से हैंडल कर पा रही हूँ. वो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान लगता है कि हाँ ये चीज़ हो गया. वो चीज़ बहुत बड़ा होगा, लोग स्ट्रेस ले लेंगे, और मैं भी लेती थी पहले, बट अभी मुझे समझ में आया ये लेने का ज़रूरत ही नहीं है. जब आपको अगर फेथ का मतलब क्या है, इतना बड़ा चीज़ होने के बावजूद भी आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है यार, मामूली है, और भगवान इसको देख लेगा, सब सॉल्व हो जाएगा. वी नीड टू पुट आवर प्रेयर्स ऑन गॉड. हम अपना प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि हाँ ऐसा है, और वी नीड टू डू आवर वर्क, मैंने जो भी हम काम कर रहे हैं सही से करें, वो हम सोचें ना. और फिर अभी भी तो ऐसा भी है कि लोग अगर टॉन्ट भी मारे तो बाइबल में बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, तो हम वो चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ कोई कुछ भी बोले, लेकिन बाइबल में जो चीज़ है वो हम बोल के उन्हें अच्छी तरह से बोल के कि बाइबल में ऐसा लिखा है, ये है, वो है, तो फिर हमको टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है. हमें परमेश्वर तो है ना टेंशन लेने के लिए, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं. और बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये समझ में आई है, और कि हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है.
क्योंकि अगर हमें फेथ रखना है बस, और वो अपने समय पे जब कुछ भी रास्ता नहीं दिखेगा तो भी वो अपने समय पे सब सही करेगा। अगर जब एक्सोडस में आप पढ़ेंगे मोसेस, जब वो समुंदर में पहुंच गए थे, रास्ता नहीं था, और सिपाही लोग जो भी इजरायली लोगों को पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए, या जो भी वॉट फिर से बंदीगी में डालने के लिए, पर भी वो समुंदर को 2 पार्ट करके रास्ता बना सकता है। तो जब हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे, तब भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें तब भी रास्ता दिख जाएगा। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि हम सही करते हैं तो भी लोग हमें पुट डाउन करने की कोशिश क्यों करते हैं। जो सही, और बाइबल में भी ये लिखा है, जो सही लोगों को लोग हमेशा घेरेंगे, उन्हें बुरा भला करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन गॉड उन्हें ब्लेस करेगा, ऐसा लिखा हुआ। सो रहने दो उन्हें अपनी जगह पे। हमें पता नहीं है ना क्या है क्या नहीं, और लेकिन प्रॉब्लम्स में मैं जितनी पड़ी हूँ, वक्त के साथ मेरा फेथ उतना ही ऊंचा होते जा रहा है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और हमें जब भगवान अगर बहुत सारी चीज़ ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल कर सकता है, तो हम क्यों सोचते हैं कि वो पॉसिबल नहीं करेगा। सब चीज़ पॉसिबल। और बहुत सारे दर्शक जो है, मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ, चाहे ऑफिस के लोग हो, चाहे रिलेटिव हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम इसे पुट डाउन करेंगे, इसे हम घेर के खड़े रहेंगे और इसे हरा देंगे। ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मैं अकेले खड़ी हूँ, पर मेरे साथ मेरा भगवान अपने सेना के साथ खड़ा है, अपने दूतों के साथ खड़ा है। वो एक आवाज़ देगा और बोलेगा कि जाओ मेरे इस फॉलोअर को बचाओ, इसको रक्षा करो, इसको गिरने मत दो, तो वो उसके एंजल्स को भेज के मुझे ज़रूर से बचाएगा। अब मैं अकेले दिख रही हूँ एक्चुअल में फिज़िकली, पर मैं अकेले नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को, जितने भी ऑफिस के लोग हैं, नॉर्मल रिलेटिव्स भी है, और ऐसे लोग जो नीचा गिराना चाहते हैं मुझे, या फिर ऐसा भी होता है कि सोचते हैं कि ये आपको लगता है कि अकेले कैसे कर रही है, लेकिन मैं अकेले कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। आपको लगता है कि अकेले कर रही है, लेकिन मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। वो खड़ा है मेरे साथ। जब वो खड़ा है तो मुझे किसी चीज़ का क्या डर है कि आप सोचेंगे कि मुझे गिरा देंगे, मुझे इस चीज़ में फंसा देंगे, मुझे उस चीज़ में फंसा देंगे, इसे टेंशन देंगे, इसे स्ट्रेस देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जब परमेश्वर मेरे साथ है, वो अपने दूतों को बोलेगा मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ। तो वो आपका कोई यहाँ पर भूमिका ही नहीं है, आप कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ उन सारे एनिमीज़ और दुश्मनों को कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है। बस इतना ही कहना था आज का वीडियो में। बाय।